दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ीरिस्तान एकेडमी। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेजल वर्ब है, इसकी क्या मीनिंग है, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके और इनके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब विच क्रिएट्स अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये एक वर्ब होता है, एक सिंपल वर्ब होता है, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशन या और एडवर्ब भी लगे होते हैं जिसकी मीनिंग जो होती है उसके ओरिजिनल वर्ब से मुख्तलिफ होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल, आई रेन इनटू माई टीचर लास्ट नाइट। अब रेन क्या है? एक वर्ब है। इनटू क्या है? इनटू प्रीपोजिशन। अब ये दोनों मिले हुए हैं लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो फिर मुख्तलिफ हो गए। यानी रन प्लस इनटू इसका मतलब है मीट, मिलना। यानी आई रेन इनटू माई टीचर लास्ट नाइट, कि मैं अपने टीचर से लास्ट नाइट में अपने टीचर से मिला। तो ये इस तरह के जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या वर्ब आ जाए तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रेजल वर्ब है। एक एक को हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला नंबर पर है कॉल ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी वर्ब के साथ इधर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कैंसिल, किसी चीज़ को कैंसिल करना। टर्न डाउन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है रिजेक्ट, यानी रिजेक्ट करना। ठीक है। ब्रिंग अप, मेंशन, यानी जब हम किसी को मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ब्रिंग अप। कम अप, कम अप का मानी है एराइज या प्रोड्यूस। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है एराइज या प्रोड्यूस, पैदा करना या जागना। हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब है रिलिंक्विश, छोड़ना, मुकम्मल तौर पर छोड़ना। छठे नंबर पर है हमारे पास टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है टेक कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हम किस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, टेक ओवर। सातवें नंबर पर है टेक अप। टेक अप मानी रिक्वायर, यानी ज़रूरत है। ठीक है, तो टेक अप के लिए हम रिक्वायरमेंट के लिए हम टेक अप फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब है कंटिन्यू और हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो हैव अ गुड रिलेशनशिप या जारी रखना, तो इसके लिए दोनों के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं गेट ऑन। 9वें नंबर पर है टॉक ओवर। टॉक ओवर का मतलब है डिस्कस, यानी किसी चीज़ को डिस्कस करना, या इंटरप्ट यानी दखलंदाजी करना। ठीक है। यूज़ अप, यूज़ अप के दो मानी है एग्जॉस्ट या यूज़ कम्प्लीटली। एग्जॉस्ट का मतलब है वेरी टायर्ड, यानी बहुत थके हुए होना, यानी थका होना, या यूज़ कम्प्लीटली किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करना। तो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं यूज़ अप। 11वें नंबर पर है लुक फॉरवर्ड टू। इसका मतलब है अवेट। अवेट के मानी इंतज़ार में होना, किसी का इंतज़ार करना। गो ऑन, गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू, जारी रखना। 13 नंबर पर है कैच अप, डिस्कस लेटेस्ट न्यूज़, यानी लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करना। फिल इन, फिल इन यानी कंप्लीट, मुकम्मल होना। हैंड इन, सबमिट, देना, जमा करना। लुक अप, फाइंड या सर्च, किसी चीज़ को तलाश करना। 17 नंबर पर है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब है चेक, किसी चीज़ को चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, तफ्तीश करना। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब है अंडरस्टैंड या सॉल्व, किसी चीज़ को समझना या हल करना। गो ओवर, गो ओवर का मतलब है रिव्यू, यानी दोबारा देखना करना। गो बैक, रिटर्न टू अ प्लेस, यानी अपनी प्लेस को दोबारा वापस आना, तो गो बैक। पिक आउट, चूज, यानी किसी चीज़ को चूज करना। चिप इन, चिप इन का मतलब है हेल्प, मदद। ब्रेक इन ऑन, इंटरप्ट, दखलंदाजी करना ना, या इंटरप्ट यानी जो इंटरप्शन पैदा हो जाती है। कम अपार्ट, कम अपार्ट का मतलब है सेपरेट, अलग होना। गो अहेड, स्टार्ट यानी शुरू करना, प्रोसीड यानी या जारी रखना। कट इन, ये भी इंटरप्ट मतलब है इसका। 29वें नंबर पर है ओन अप। ओन अप का मतलब है कन्फेस, यानी इतराफ़ करना। ठीक है, इतराफ़ करना, मानना, इकरार करना। फिगर आउट, डिस्कवर, यानी दरियाफ्त करना किसी चीज़ को। गेट बैक, रिटर्न यानी वापस होना। गेट अवे, एस्केप, फरार होना। ठीक है। वर्कआउट, एक्सरसाइज।
हैंग इन, स्टे पॉजिटिव यानी वो पॉजिटिव रहना, तो इसको हम कहते हैं हैंग इन। पुट डाउन, इंसल्ट, किसी चीज़ की या किसी शख्स की इंसल्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, इंसल्ट। 37वें नंबर पर है लीव आउट, स्किप, किसी चीज़ को स्किप करना। पीटर आउट, फिनिश, कम टू एन एंड ग्रेजुअली, यानी फिर ख़त्म होना या इख्तिताम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाना। ले ऑफ, ले ऑफ का मतलब है डिसमिस, ख़त्म करना। 40वें नंबर पर है क्रॉस आउट, डिलीट, कैंसल, इरेज, यानी ख़त्म करना, ये भी डिलीट करना, कैंसिल करना, ख़ात्मा करना किसी चीज़ का। सॉर्ट आउट, सॉल्व, हल जो है किसी मसले का या किसी बात का, तो इसे हम सॉर्ट आउट कहते हैं। मेक आउट, अंडरस्टैंड और हियर, किसी चीज़ को या किसी बात को समझना या सुनने को हम फ्रेजल वर्ब इसके लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो है मेक आउट। अबाइड बाय यानी फॉलो, किसी चीज़ को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना, किसी फैसले को फॉलो करना, किसी इंस्ट्रक्शन हिदायत को फॉलो करना। पिग पुट, ईट अ लॉट, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा खाना। पिक अप, कलेक्ट यानी जमा करना। मिक्स अप, कंफ्यूज, कंफ्यूज होना। अप्ट फॉर, चूज, अप्ट फॉर का मतलब क्या है, चूज, सेलेक्ट करना। 48वें नंबर पर है प्लम्प फॉर, इसका भी चूज है। पॉलिश ऑफ, फिनिश, कंज्यूम यानी या कंज्यूम खर्च करना या ख़त्म करना। डिसाइड अपॉन, चूज या सेलेक्ट, ये भी चूज है, प्लम्प फॉर भी चूज है। डाई डाउन, डिक्रीज होना, कम होना। गेट अलोंग, लीव, छोड़ना, ठीक है। हुक अप, मीट समवन, किसी से मिलना। किक अबाउट, डिस्कस, किक अबाउट का मतलब क्या है, डिस्कस, गुफ्तगू। किक आउट, एक्सपेल यानी एक्सपेल करना, ख़त्म करना, निकालना। ले ऑन, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। लिंक अप, कनेक्ट, ज्वाइन, कनेक्ट या ज्वाइन इसको हम लिंक अप कहते हैं। मैक आफ्टर, चेस यानी किसी चीज़ का पीछा करना। बिग अप, एग्जेजरेट द इम्पोर्टेंस, इसका क्या मतलब है कि किसी चीज़ की अहमियत को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, इसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो वो होगा बिग अप। ये बात है कॉल अप, टेलीफोन यानी टेलीफोन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो हम सिंपल कहते हैं कि कॉल अप, ठीक है। कैप ऑफ, फिनिश या कंप्लीट, ख़त्म करना, सिंपल ये है, ठीक है। केयर फॉर, लाइक, पसंद को कहते हैं, सिंपल। तो केयर ऑफ, विन, सक्सीडेड, सॉरी कैरी ऑफ, इसका मतलब है या जीत जाना या कामयाब हो जाना। कैरी ऑन, कैरी ऑन कंटिन्यू मतलब जारी रखना। एड ऑन, इंक्लूड, एड ऑन का मतलब क्या है, इंक्लूड, शामिल करना। आस्क ओवर, इनवाइट, किसी को इनवाइट करना तो हम इसके लिए फ्रेज वर्ब आस्क ओवर यूज़ करते हैं। बैक अवे, गो बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जाना। बैग आउट, बैग आउट का मतलब क्रिटिसाइज, किसी चीज़ पे तनकीद करना। बुल अप, कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट यानी पेचीदा होना किसी चीज़ का, तो इसके लिए हम बुल अप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 72वें नंबर पर है गिव अप, क्विट, स्टॉप ट्राइंग यानी किसी चीज़ को छोड़ना, कोशिश को ख़त्म करना यानी मज़ीद कोशिश ना करना। कीप ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना। पुट ऑफ, पोस्टपोन यानी मुलतवी करना। टर्न ऑफ, अपीयर सडनली, जब अपीयर हो जाते हैं अचानक तो इसको हम टर्न ऑफ कहते हैं। इसके बाद ब्रिंग अप, रेस चिल्ड्रन यानी बच्चों की नशनुमा जो होती है उसके लिए हम ब्रिंग अप यूज़ करते हैं। फिल आउट, कंप्लीट अ फॉर्म, किसी फॉर्म को फिल करना तो ये फिल आउट। ड्रॉप आउट ऑफ, लीव स्कूल यानी स्कूल को छोड़ने के लिए हम जब फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तो वो ड्रॉप आउट ऑफ है। डू ओवर, रिपीट अ जॉब और टास्क यानी किसी टास्क को या जॉब को दोबारा करना। फिल अप, फील टू कैपेसिटी यानी जितनी कैपेसिटी हो उतना फील करना, भरना, ठीक है। लुक ओवर, एग्जामिन, चेक करना, किसी चीज़ को चेक करना। लुक ओवर, एग्जामाइन उसकी यानी क्या करना, मुआयना करना। पुट अवे, सेव, स्टोर, किसी चीज़ को स्टोर करना, बचाना, ठीक है। सेट अप, अरेंज या बिगिन, किसी चीज़ को अरेंज करना या शुरू करना। थ्रो अवे, डिस्कार्ड यानी ख़त्म करना। ट्राई आउट, टेस्ट, ठीक है। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब है विजिट, जानते हैं विजिट को आप। तो इनके बाद चेक अप ऑन, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट, तफ्तीश करना, मुआयना करना, इसको हम चेक अप ऑन कहते हैं।
गेट रीड को एलिमिनेट, इरेडिकेट, इरेज यानी ख़त्म करना, किसी चीज़ का मुकम्मल तौर पर सफाया करना, ख़ात्मा करना। गेट थ्रू विथ, फिनिश यानी ख़त्म होना। 95 नंबर पर है लुक डाउन ऑन, इसका मतलब है डिस्पाइस यानी किसी को हकीर समझना। लुक अप टू, रिस्पेक्ट एंड एडमायर, इज़्ज़त और तारीफ़ को यानी किसी को इज़्ज़त देना, तारीफ़ करना किसी की, तो इसके लिए लुक अप टू हम इस्तेमाल करें। मेक श्योर ऑफ, वेरीफाई करना, उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करना। मतलब पुट अप विथ, टॉलरेट बर्दाश्त करना, ठीक है। थिंक बैक ऑन, रिकॉल, रिमेंबर यानी किसी को दोबारा बुलाना या याद करना। वट आउट एन, अबंडन छोड़ देना। गेट बाय, सर्वाइव बचाना। गेट अप, एराइज जागना। ग्रो अप, गेट ओल्डर पुराना हो जाना, बूढ़ा हो जाना। वॉक अप, एराउज फ्रॉम स्लीप यानी नींद से उठना, नींद से जागने को हम वॉक अप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बैकअप, सपोर्ट यानी मदद। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।